वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो, हमको पता है कि एल्डिहाइड जो है बेसिकली अगर उसका मैं रिडक्शन कर दूं तो वो हमको, अगर उसका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी अल्कोहल का जब हम लोग एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 और MnO4, तो ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हमेशा अल्कोहल फॉर्म करता है और ऑक्सीडेशन इसका हमको क्या बना के देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज़ डिफ़िकल्ट। कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, जल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास CC बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड। तो वो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। वैसे एल्डिहाइड जो होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे फेलिंग सोल्यूशन वगैरह में, या टॉलेंस रिएजेंट की मैं बात करूं तो जो एल्डिहाइड है, क्योंकि वो नॉर्मली क्या कर सकता है, H प्रोड्यूस कर सकता है, उसके पास H+ का प्रेजेंस होता है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। बट अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, या बहुत रेयर कंडीशंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है। और जो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो बेसिकली पॉपअप्स रूल के नाम से भी जाना जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले देखो, एल्डिहाइड का अगर सपोज करो कि मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूँ, तो जस्ट क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे एक ये जो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ फ्री है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और जैसा कि हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके आगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एल्डिहाइड को हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, और इसमें जब भी हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी एल्डिहाइड है उसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग अगर ऐड करेंगे तो वो उसका सिंपल सा कन्वर्जन हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का वो फॉर्मेशन करेगा। अब कीटोन के अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो कीटोन का जो रिएक्शन है, जैसा कि मैंने भी बोला भी था, उसको पॉपअप्स रूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जनरली कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन but in presence of strong oxidizing agents like CrO3, KMnO4 और HNO3, they gets oxidized to carboxylic acid। अब कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, बट उनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की हमको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो जो ऊपर वाला है यहाँ पे RCOH, पहला वाला जो R है वो अलग होके एक नया कंपाउंड बनाएगा। अब मान लो कि जैसे इसी एग्जांपल को मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देखो दो मैंने CH3 ग्रुप लिए हुए हैं। ठीक है, अब पहले जब ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ये CH3 साइड में चला जाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, जिसके वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो ये तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। अब स्टिल हमारे पास एक और चीज़ बची हुई है, ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया। अब ये CrO3 क्या करेगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड खाली पड़े हुए हैं, तो ये कार्बन पे ऐसे एज इट इज़ अटैच हो जाता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग एसीटोन का देखो, अगर हम लोग एसीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक हमको तो मिल जाता है एसिटल्डिहाइड और दूसरा क्या मिलेगा, अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल ये एल्डिहाइड है, तो फिर से ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ भी OH आ जाएगा, जिसकी वजह से ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसीटोन का अगर हम लोग नॉर्मली ये करेंगे तो वो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना के देगा एंड प्रोडक्ट। इसी रूल को हम लोग पॉपअप्स मेथड बोलते हैं, या पॉपअप्स रूल भी बोल सकते हैं। अब दूसरे जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप तो डायरेक्ट क्या बना देगा, सिंपल सा, पहले तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन करेगा पहला, तो ये ग्रुप क्या हो जाता है, साइड हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। और इस कार्बन के पास देखो कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, और आगे CH3 एज इट इज़। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को खींचेगा अपने साइड, अट्रैक्ट करेगा, तो जिससे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे
CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्लस। अब देखो क्या बच गया, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था, यहाँ पे C, यहाँ पे H, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा। अब देखो एक तो कार्बोक्सिलिक बन गया और दूसरा किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। हमको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये रिएक्शन फिर से आगे कंटिन्यूस चलेगी और इस एल्डिहाइड को भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा तो इस हाइड्रोजन पे जाके कंबाइन हो जाएगा और फाइनली हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच हो जाएगा ऐसे। तो देखो दोनों भी क्या बन गए, ये भी एसीटोन बन गया हमारा, ये भी हमारे पास क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, और सेकंड वाला भी हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, इथेनोइक एसिड। तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूँ तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन क्या देगा, तो सिंपल सा छोटे ग्रुप को पहले निकाल दो कार्बोक्सिलिक बना के, फिर ये जो 3 कार्बन है इसमें 2 कार्बन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थर्ड पे अपने आप क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फॉर्मेशन होता है इनका, नॉर्मली ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करके देते हैं। तो ये इस रिएक्शन का मेन फॉर्मेट है।